गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स बेटे वेलकम अज की क्लास दे विच। तो अज बच्चे आपां जो सुंड ते हल्दी वाला चैप्टर स्टार्ट किया होया बेटे वो आपां नैक्सट करांगे। आपां इत्थों तक रीड कर चुके हैं बच्चे कि सुंड किसी की भी गल नहीं सुनती, वो नानके जाण लई तैयार हो जाती है, कल्ली ही नानके जाण दे लई तैयार है। ठीक है, तो उस तो बाद देखो बेटा अगे की हुंदा है। हल्दी ने छोटी भैन सुंड नूं समझाउंदिआं कहा, सुंड भैणे माँ ठीक कहती है, भी सियाणे कहते ने कि कोई काम करन लग्या जे कोल होर कोई ना भी होवे तां कंधां नाल ही सलाह कर लईदी है। मामा जी आउणगे ते तूं उन्हां नाल चली जावीं। तो उसने बहुत समझाउण दी कोशिश की हल्दी ने बेटा, पर उसने किसी की कोई गल ना सुनी। मैनू तेरे तो वध समझे वड्डी आई है मैनू समझाउण वाली, मैं तां जावांगी ते ओह भी इकल्ली ही। ये कह के ओह घरों तुर पई। राह विच पहलां दरिया आया, वह पुल तो टप्पण लगी तां दरिया ने कहा, धीए चार पत्थर पुल लई रखदी जा, इस तरह पुल होर चौड़ा ते मजबूत बन जाएगा ते लंघण वाले होर मुसाफरां नूं वधेरे सौख रहेगी। मैं कोई तेरी नौकर हाँ, सुंड ने दरिया नूं खिंचदे होए कहा। तो बच्चे दरिया ने फिर दरिया मिलिया उसनूं पहलां रस्ते दे विच, दरिया ने भी उस तरह ही कहा जिस तरह उसने हल्दी नूं कहा सी। पर हल्दी की सी नरम सी है ना, वो सारी गल मन गई, पर सुंड सी जिहड़ी वो थोड़ी सी रता थोड़ी जी आकड़ वाली सी। ठीक है, उसने उसकी गल ना मन्नी, कहती अगों कहती मैं कोई तेरी नौकर हाँ। तो देखो बेटे तस्वीर सुंड दी है। ठीक है, उस तो अगे देखो दरिया पार करके सुंड काले काले कदम पुटदी अगे तुर पई। अगे राह विच ਉਹ बेरी आई, सुंड नूं बहुत भुख लगी हुई सी, ਉਹ बेरी नूं जोर दी हलूणा देन लगी। सुंड नूं ਇਹ करदिआं वेख बेरी ने कहा, ਧੀਏ जे तू ताजे ते मिठे बेर खाना चाहुंदी है तां ਪਹਿਲੋਂ मेरे हेठ बुहारी दे ते कंडे हूंजदी जा। हुणे पिंडों बच्चे मेरे बेर खाण आउणगे तां ਇਹ कंडे उन्हां दे पैरां विच चुभणगे। पर सुंड ने बेरी दी एक ना सुनी, ਉਹ बेरी दे टाहणिਆਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਦੀ रही, पर मंदे भागां नूं एक भी बेर हेठा ना डिग्या। तो उस तो बाद बच्चे बेरी आ गई, तो वो बेरी तो की आ, बेरी ने भी उसनूं कहा कि तू मेरे थल्लों बुहारी दे दे। ठीक है, मतलब बौकर हूंज दे कि कंडे हूंज दे, तो वो सारे कंडे इकट्ठे कर दे है ना। पर उसने उसकी ना सुनी, वो बेरी नूं ही हलूंदी रही, मतलब बेरी नूं ही हिलाउंदी रही, पर उस दे किस्मत नूं कोई भी बेर थल्ले ना डिग्या। तुरदी तुरदी सुंड भट्ठी कोल पहुंची, भट्ठी विच कुछ दाने पए वेखे ते बिना पुछे एक लप दाणिਆਂ ਦੀ ਭਰ ਲਈ। उसने भट्ठी वाली ਦੀ एक ना सुनी। जान वेले सुंड नूं भट्ठी वाली ने कहा, तू मुफ्त दा खाण हिल्ली होई है, पछताएगी। तैनू की तू सड़दी रह भुजदी रह, ये कह के सुंड अगे अगे लंघ गई। तो उस तो बाद बेटे भट्ठी आ गई। ठीक है, भट्ठी वाली माई तो भी उसने उस तरह ही चुप करके लप दाणिਆਂ ਦੀ भर ली। ठीक है, एक मुठ दाणिਆਂ ਦੀ भर के वो चली गई। पर भट्ठी वाली माई ने उसनूं की कहा, कहती तू मुफ्त दा खाण गिज्जी है, खाण हिल्ली हुई है, ठीक है, पछताएगी भी तू मुफ्त का खानी है, तो फिर उस तो बाद की है तेनों पछताना ही पेगा। वो उन्होंने अगों की कहती सड़ती रह भुजती रह है ना, ये कह के किया वो अगे चली जाती है। आखिर सुंड नानके पहुंची, किसी नाल सीधे मूँह गल ना की, ना सुख दुख पुछया। वो उपरी जही बन के आकड़ विखाउंदी ते सब तो परे परे रहिंदी। उसने कदे भी किसी की कोई गल ना मन्नी। चरखा कतना तक एक पासे रहा, उसने लत्त मार के चरखा ही तोड़ दिता। कुछ दिन मगरों जदों सुंड ने वापस जाने की इच्छा प्रगट की तो उसनूं किसी ने रुकण लई जोर ना पाया, सगों उसके जान ते अंदरों अंदर सब खुश सन ते कहण लगे, इस भैड़ी तो साडी जिंद छुटेगी। तो देखो बेटा इन्नी भैड़ी सीगी। तो वो जदों नानके पहुंची, किसी ने सीधे मूँह नाल उसने गल ना की, बुलाया ही ना किसी नूं, अपनी आकड़ च ही रही, ना किसी ने दुख सुख पुछया। ठीक है, सब तो पासे पासे रहिंदी ते चरखा कत्तना तक की सी, उसने चरखा लत्त मार के तोड़ ही दिता। ठीक है, उस तो बाद फिर कुछ दिन रही उत्थे ते वापस आउण लई उसने जो अपना मन बनाया, पर उसनूं किसी ने भी ये नहीं कहा कि तू रह जा, है ना, ना ही वो कोई अंदरों खुश सीगे सारे। वो तो ये चाहते सी कि चली जाए, इस भैड़ी तो साडी जिंद छुटेगी, इस तो साडी जान छुटेगी, ये चली जाए तो, क्योंकि वो तंग बहुत करती सी। उस तो अगे देखो नानकिया ने सुंड नूं तुरन वेले ना कपड़े दिते, ना फल, ना मठियाई। सुंड खिंच के लड़ पई अते अपने घर वाल नूं वापस मुड़ पई। वापस मुड़दिया राह विच भट्ठी आई, जदों सुंड उहदे कोलों दी लंघण लगी तां भट्ठी वाली ने उसनूं बुलाया तक ना। खिजदी खपदी सुंड अगे तुर पई। जदों ਉਹ बेरी कोल पुजी तां जिस बेरी ने हल्दी नूं सूहे सूहे बेर दिते सन, उसने इस नूं कुਝ भी ना दिता, सगों सुंड दे पैरां विच कंडे चुभ गए।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਖਿੱਚਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੇਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬੇਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਹੀ ਚੁਭੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਪੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੁੰਡ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਬਚੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੁੰਡ ਕੀ ਆ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਬਚੀ। ਜਦੋਂ ਸੁੰਡ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡੁਸਕਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਹਲਦੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਲਦੀ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਏ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਲਦੀ ਕੋਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਦੀ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵੀ ਵਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ, ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ।